ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध संस्था महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से आयोजित और गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 35वां व्याख्यान है और दूसरे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। विगत 34वें पाठ सत्र में हमने द्विगुर एक वचनम द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम इत्यादि एक वद भाव करने वाले 4 सूत्रों का अध्ययन किया था। फिर समास में लिंग का निर्धारण करने वाले सनपुंसकम अव्ययी भावश्च और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इन 3 सूत्रों का अध्ययन किया था। उसके आगे आर्ध धातु के इस अधिकार के नीचे अदो जगधीर ल्यप्तिकिति और अस्थिर भू, ये 2 सूत्र अपने पढ़े थे। तो एकवद भाव में ये 3 सूत्र प्रमुख हैं और उपलक्षण है दूसरे सूत्रों के। सनपुंसकम सूत्र के नीचे 17 से लेकर के 34 तक जितने सूत्र हैं उनमें सामासिक पदों के लिंग की व्यवस्था दी गई है। उसमें से भी 2 उपलक्षण के रूप में हमने सूत्र पढ़े थे। इसी प्रकार आर्ध धातु के इस अधिकार सूत्र के नीचे जितने सूत्र हैं उनके उपलक्षण के रूप में 2 सूत्र पढ़े थे और निश्चय किया था कि समास में एक वद भाव का कोई प्रयोग हमारी नजर सामने आएगा, यदि इन सूत्रों के अंतर्गत होगा तो कोई बात है ही नहीं। इनके अतिरिक्त होगा तो दूसरे अध्याय के चौथे पाद के प्रारंभ के सूत्रों में किसी सूत्र को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। उस सूत्र के द्वारा वहां एक वद भाव हुआ होगा। इसी प्रकार से समास में लिंग की कोई बात आए तो सन नपुंसकम से लेकर के इसके नीचे के सूत्रों में कोई सूत्र होगा जो लिंग की व्यवस्था करता होगा। और आर्ध धातु के विषय में अद जैसे किसी धातु के स्थान में जगधी जैसा कोई आदेश हो जाता है तो उसके लिए भी हम इस आर्ध धातु के अधिकार के नीचे सूत्रों का अवलोकन करेंगे, तब हमको कोई न कोई सूत्र मिल जाएगा जो धातु एक धातु के स्थान पर दूसरा आदेश करेगा। उदाहरण के रूप में घासह शब्द है संस्कृत में, हिंदी में भी और गुजराती में भी शब्द का प्रयोग होता है। घास किसको कहते हैं? तो जैसे
पाकः शब्द है, जैसे त्यागः शब्द है, ऐसे ही घासः शब्द है। यज धातु पर से त्यागः बना, पच धातु पर से पाकः बना, पठ धातु पर से पाठः बना, ऐसे ही अद धातु से घासः शब्द बना है। अब ये थोड़ा विचित्र लगता है कि अद धातु से बनने वाला शब्द घासा कैसे हो गया। तो घासह जैसा कोई शब्द हमारे सामने आता है तो हमें ये अर्ध धातु के सूत्र के नीचे, जैसे अद धातु को जगधी आदेश किया गया, अस धातु को भू आदेश किया गया, इसी परंपरा में एक सूत्र मिलेगा घय पोश्च। ये अधो जगदीर ल्यप्ति किति के नीचे सूत्रों में है, अदह की अनुवृत्ति जा रही है। और घय पोश्च ऐसा सूत्र कहता है कि घय और अप प्रत्यय के पर में रहते अद धातु के स्थान में घस आदेश हो जाता है। तो अद हट गया, उसकी जगह पर घस हो गया, घ में वृद्धि हो गई तो घासह शब्द बन गया। तो पचती इति पाकः, जो पकाया जाता है उसको पाक कहते हैं। त्यजति इति त्यागः, अथवा त्यज्यते इति त्यागः, ऐसे ही अत्ति इति घासः, जो खाया जाता है उसका नाम घास है। तो गाय, घोड़ा, हाथी, हिरन इत्यादि प्राणी जिसको खाते हैं उसको घास कहते हैं, जो तृण के रूप में पृथ्वी पर उगता है। सार यह है कि तीन बातें हमें याद रखनी है इस पाद के संदर्भ में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद के संदर्भ में, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर, कि समास में एकत्व वाला कोई प्रयोग आएगा तो हम द्विगु एक वचनम के नीचे के सूत्रों पर दृष्टि करेंगे। सूत्रपाठ हमारी अगली पीपीटी में दे ही दिया गया है। लिंग की कोई बात आएगी विशेष सामासिक पदों में तो स नपुंसकम के नीचे के सूत्रों में सूत्र देखेंगे। और अद जैसे कोई धातु के स्थान में कोई दूसरा धातु होकर के शब्द बना है तो हम आर्ध धातु के नीचे सूत्रों पर दृष्टि डालेंगे। वहां कोई न कोई हमको सूत्र मिल जाएगा जो एक्स धातु के स्थान पर वाय आदेश कर देता है। इतनी प्राथमिक सूचना के साथ आज हम 35वां व्याख्यान शुरू करते हैं। आज हमें जिन सूत्रों को पढ़ना है वो स्लाइड पर रखे हुए हैं। ण्यक्षत्रियार्ष इतो यूनि लुगणियो हो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, अदि प्रभृतिभ्य शपः यंगोची च जुहोत्यादिभ्य श्लूः, गातिस्था गूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु तनादिभ्यस्तथा सोः आमः अव्ययादाप्सुपः नाव्ययी भावादतो अम त्वपंचम्याः लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ये लुटः प्रथमस्य डारौ रसः ये अंतिम सूत्र है। आज यदि हम इतने सूत्रों पर विमर्श कर लेते हैं तो दूसरे अध्याय का चौथा पाद पूरा होगा और इस लक्ष्य तक पहुंचने का हम यत्न भी करेंगे। सबसे पहला सूत्र है ण्यक्षत्रियार्ष इतो यूनि लुग अणियो हो। इस सूत्र का संबंध तद्धित प्रत्यांत पदों के साथ है। इस प्रकार के पदों की चर्चा
विगत पाठों में नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा नवीन विषय है। पर आज केवल मात्र जो यहाँ लिखा है सूत्रार्थ, उसका पाठ करके ही जो स्मरणीय बिंदु है, उस बिंदु की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। तो इस सूत्र का अर्थ है ऋण्यंतात एक, गोत्र प्रत्यांतात ये इसका विशेषण है। ऋण्यंत जो है वो गोत्र प्रत्यांत होना चाहिए। क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्यांतात दो, ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांतात तीन, ईंत गोत्र प्रत्यांतात, ये चार प्रकार के प्रत्ययों के अंत वाले जो तद्धितांत रूप हैं, उन तद्धितांत रूपों के संदर्भ में यह सूत्र कहता है कि युवा पत्य के अर्थ में यदि अण और इण प्रत्यय कहा गया है तो उसका लुक हो जाता है। अब ये युवा पत्य क्या है, गोत्र प्रत्यय क्या है, ये समझने के लिए हम थोड़ा भविष्य पर आधार रखेंगे, क्योंकि जब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब ये बात ज्यादा स्पष्ट होगी। अभी हम केवल मात्र इस संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी है उस जानकारी को ही लक्ष्य में रखेंगे। तो देखिए वह जानकारी क्या है। उदाहरण है कौरव्य पिता, कौरव्य पुत्र। मूल शब्द है कुरु। कुरु नाम का कोई एक पूर्वज था, उसकी जो संतान हुई उस संतान को कौरवः कहा गया। तो पिता कुरुहु, पुत्र हुआ कौरवः। कौरव नाम के पुत्र को भी एक पुत्र हुआ, तो कुरु नाम का जो महानुभाव था वो दादा बन गया। तो तीन पीढ़ी हो गई। कुरु नाम का दादा, कौरव नाम का पिता, और कौरव नाम के पिता का जो पुत्र है उसको कौरव्य कहा जाएगा तीसरी पीढ़ी में। अब तीसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी का जो पुत्र था वो भी बड़ा होने पर विवाह करेगा, उसके भी संतान होगी। वो संतान भी बड़ी होगी, उसका भी विवाह होगा, उसके घर में भी एक संतान आएगी। इस तरह से संतान परंपरा चलती रहेगी। तो जो आदि दो पुरुष हैं, दादा और पिता, उसके बाद तीसरी पीढ़ी से जितनी भी संतान परंपरा है उसके लिए गोत्र शब्द का प्रयोग किया है। और इस गोत्र प्रत्यांत शब्दों का विधि अष्टाध्यायी के चौथे पाद के अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के पहले पाद में विस्तार से किया गया है। अपत्य अर्थक प्रत्यय है, जैसे वसुदेव का बेटा वासुदेव है, भृगु का बेटा भार्गव है। अब भार्गव का बेटा क्या कहा जाए, उसका बेटा क्या कहा जाए, उसका बेटा क्या कहा जाए, इस प्रकार की एक मूल पुरुष के
परिवार की संतान परंपरा को मूल पुरुष के नाम से कहने के लिए युवापत्य, गोत्र प्रत्यय इत्यादि प्रकार के प्रत्ययों का विधि किया गया है। तो अभी इतनी बात आपको याद नहीं रखनी है। इस सूत्र ने अण और अय प्रत्ययों के लुक का विधान कर दिया। तो मानो कि कौरव्य शब्द है, इसका संतान जो होगा उसके लिए अण प्रत्यय होगा। कौरव्य शब्द से अण प्रत्यय होगा। ये सूत्र आकर के अण का लुक कर देगा। अण का लुक हो जाएगा तो कौरव्य कौरव्य ही रहेगा। फिर इस कौरव्य का पुत्र हुआ, उस पुत्र को कहने के लिए भी अण प्रत्यय हुआ। अथवा यदि दूसरा कोई प्रत्यय, दूसरा कोई सूत्र लागू होगा तो अण प्रत्यय होगा। तो इस कौरव्य नाम के पिता का जो पुत्र है, उस पुत्र को कहने के लिए एक प्रत्यय आता है बीच में, मानो कि अण प्रत्यय आ गया। इस अण प्रत्यय का आना तो हुआ, आ करके उसने पुत्र का अर्थ कह दिया, पर इस सूत्र से उसका लुक हो गया। तो हम देखेंगे पिता भी कौरव्य है और पुत्र भी कौरव्य है। तो ये व्यवस्था हमको अपत्य प्रकरण में अपत्य प्रत्ययों के पढ़ने में ज्यादा स्पष्ट होगी। फिर भी यदि आपको समझने में, याद रखने में कुछ बाधा है तो एक मैं उदाहरण देता हूं। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ ऐसा कहा जाता है। तो दो शब्द बड़े प्रसिद्ध है, कौरव और पांडव। वास्तव में पांडव भी कौरव हैं, क्योंकि पांडु नाम के व्यक्ति की संतान परंपरा होने से उनका नाम पांडव है। पर पांडु भी, पांडु का पूर्वज एक कुरु नाम का राजा था, उस कुरु की संतान परंपरा में आते हैं, इसलिए पांडव भी कौरव हैं। और दुर्योधन आदि तो कौरव के रूप में प्रसिद्ध है ही। इसलिए कौरव शब्द का अर्थ केवल दुर्योधन का परिवार नहीं है, युधिष्ठिर का परिवार भी कौरव है। क्योंकि कौरव शब्द 3 पीढ़ी के बाद जितनी भी पीढ़ियां होंगी उन सब के लिए प्रयोग में आएगा। तो अर्जुन भी कौरव है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भी कौरव है, और भी परंपरा है वो सब कौरव रहेगी। तो ये बात उदाहरण के रूप में आपको याद रखनी है। पांडव भी कौरव है और कौरव भी कौरव है। दुर्योधन भी कौरव है और युधिष्ठिर भी कौरव है। इस प्रकार के शब्दों की रूप सिद्धि प्रक्रिया चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे, तब आएगी। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम। अब जो सूत्र हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और इन सूत्रों को पढ़ने में, पढ़ते समय हमारे सामने रूप सिद्धि प्रक्रिया का कुछ कुछ दर्शन होने लगेगा। देखिए ये सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। सुपह षष्ठी विभक्ति एकवचन, धातु प्रातिपदिकयो षष्ठी द्विवचन। धातु च प्रातिपदिकम च धातु प्रातिपदिके तयो हो धातु प्रातिपदिकयो हो, द्वंद्व समास है। ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही। कुल 3 पद हुए सूत्र में।
सुपह एक पद, धातु प्रातिपदिक वो दूसरा पद, और अनुवृत्ति से आने वाला लुक पद। इन तीन पदों का प्रयोग करके भवती क्रियापद अपनी ओर से रखेंगे तो सूत्रार्थ बनेगा धातु प्रातिपदिकयो हो सुपह लुक भवती। प्रारंभ की अवस्था में हम इसी तरह से प्राथमिक सूत्रार्थ करते थे। फिर उसको व्यापक रूप देने के लिए दोबारा सूत्रार्थ करते थे। समास प्रकरण में, विभक्ति प्रकरण में। इसलिए हमने ये परंपरा छोड़ दी थी कि वहां सारे सूत्रों का अर्थ एक ही प्रकार से होता था। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है और वह यह समास होता है। इस प्रकार की सूत्रार्थ परंपरा वहां प्रवर्तित हो रही थी। आज इस सूत्र के बहाने ये भी हमें स्मरण कर लेना है कि पाणिनि के पदों को ही अन्वय दे करके हम रखेंगे और भवती क्रियापद अपनी ओर से रख देंगे तो सूत्रार्थ बन जाएगा, प्राथमिक सूत्रार्थ बन जाएगा। फिर इसको विस्तार से कहेंगे तो धातु प्रातिपदिकयो हो, धातु का सुप और प्रातिपदिक का सुप। धातु का सुप धातु का अवयव बन करके रहता है। प्रातिपदिक का सुप प्रातिपदिक में नहीं होता, प्रातिपदिक से जुड़ करके होता है। इसलिए हमने अवयव शब्द डाल दिया। धातु अवयवस्य प्रातिपदिक अवयवस्य च सुपः लुक भवति। जो सुप धातु का अवयव बन गया, प्रातिपदिक का अवयव बन गया, उसका लुक हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। तो देखिए, जैसे हमारा शरीर है, हाथ हमारा अवयव है, पर जो वस्त्र हमने ग्रहण किए, धारण किए, वो हमारे अवयव नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि हाथ हमारा अवयव है और वस्त्र अथवा जूता अथवा चश्मा हमारा अवयव नहीं है? तो व्यवहारिक दृष्टि से हम ये कहेंगे कि सोएंगे, स्नान करेंगे, कहीं पर भी रहेंगे तो भी हाथ हमसे अलग नहीं होता, इसलिए हाथ हमारा अवयव है। और चश्मा सोने के समय में उतर जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, वस्त्र भी अलग हो जाते हैं, जूता भी अलग हो जाता है। इसलिए जूता, वस्त्र, चश्मा, मोबाइल, ये भले शरीर के साथ जुड़े हो पर वो शरीर के अवयव नहीं है। इसी प्रकार से धातु से आने वाला सुप प्रत्यय, प्रातिपदिक धातु से आने वाला तिप प्रत्यय, प्रातिपदिक से आने वाला सुप प्रत्यय, ये कभी कभी वस्त्र की तरह होते हैं और कभी कभी हाथ पैर की तरह होते हैं। इसके लिए हमें उदाहरण देखना पड़ेगा। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक प्रयोग है पुत्री अति। पुत्र प्रातिपदिक था, प्रातिपदिक है। उस प्रातिपदिक को वक्ता ने आत्मनः पुत्रम इच्छति इस वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया। इच्छति क्रिया का पुत्रम को कर्म बनाया। आत्मनः मतलब अपना, पुत्रम मतलब पुत्र को, इच्छति मतलब चाहता है। देवदत्त आदि नाम वाला कोई पुरुष अपने पुत्र को चाहता है। इस वाक्य की विवक्षा के संदर्भ में इच्छति क्रिया का पुत्र एक कर्म है।
कर्म है इसलिए अम विभक्ति आई, द्वितीय विभक्ति आई। क्यों द्वितीय विभक्ति आई? तो पुनरावर्तन हो जाएगा, हम याद कर लेते हैं। इच्छति क्रिया में ती प्रत्यय से कर्ता अर्थ उक्त हो गया, इसलिए देवदत्त प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता में। कर्म अनुक्त रहा, अनभिहित रहा, इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति, इस वाक्य में चार पद है। देवदत्त प्रथमा विभक्ति, आत्मनः षष्ठी विभक्ति, पुत्रम द्वितीय विभक्ति, इच्छति ये क्रियापद है। तो देवदत्त हमें प्रथमा विभक्ति है। ये प्रथमा विभक्ति दो कारण से हो सकती है। एक तो कर्ता, क्रियापद ने यदि कर्तृत्व उक्त कह दिया है, कर्तृत्व कह दिया है, तो देवदत्त कर्ता है और देवदत्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। अथवा दूसरी संभावना क्या है? क्रियापद के द्वारा कर्म अर्थ उक्त हो गया है और उस उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति है, ये दूसरी संभावना है। तो पिछले पाठों में हमने ये प्रस्ताव किया था कि प्रथमा विभक्ति देख करके प्रथमा विभक्ति वाला पद यदि कर्ता है तो समझ लेना है कि क्रिया ने कर्ता को कह दिया है। प्रथमा विभक्ति वाला पद यदि कर्म है तो समझ लेना है कि क्रियापद ने कर्म अर्थ को कह दिया है। ये भी कभी कभी किसी भी वाक्य को लेकर के हमें विचार करते रहना है। तो अपनी बात ये चल रही थी कि पुत्र कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति आ गई, पुत्र अम। फिर अम प्रत्यांत पुत्र शब्द से एक सूत्र आएगा अभी तीसरे अध्याय के पहले पाद में, अगले व्याख्यान में शायद हम इसका अध्ययन करेंगे। सुपह आत्मनः क्यच, सुबंत पद से आत्मनः अपने, इच्छायाम इच्छा रखने के अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। तो पुत्र के साथ यह जो सुबंत प्रत्यय जुड़ा है, इस जुड़े हुए सुबंत प्रत्यय के साथ क्यच प्रत्यय हो गया, तो क्या स्थिति बनेगी? पुत्र प्लस प्लस क्यच। अब देखिए, क्यच प्रत्यय के आते ही एक सूत्र आ गया, सनाद्यंता धातवः। ये भी तीसरे अध्याय के पहले पाद में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। ये सूत्र कहता है कि सन वगैरह प्रत्यय जिसके अंत में है उसकी धातु संज्ञा होती है। तो ये जो रक्त वर्ण वाले तीन शब्द हैं, पुत्र क्यच, ये पूरे समुदाय की धातु संज्ञा हो गई। जब पुत्र क्यच इसकी धातु संज्ञा हो गई तो प्रत्यय धातु का अवयव बन गया। पुत्र के साथ जब जुड़ा हुआ था तब कपड़े की तरह था, उसको उतार करके आप रख सकते थे, उसकी जगह पर प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय ला सकते थे, उसकी जगह पर सप्तमी का प्रत्यय ला सकते थे। कभी कुर्ता पहन सकते हैं, कभी बनियान पहन सकते हैं, कभी शर्ट पहन सकते हैं, क्योंकि वो अलग वस्तु है। एक बार क्यच प्रत्यय आ गया तो अब आप को हटा नहीं सकते, रहेगा ही, क्योंकि के कारण ही क्यच प्रत्यय आया है। इसलिए पुत्र क्यच, इस स्थिति में है वो धातु का अवयव बन गया, और चूंकि धातु का अवयव बन गया इसलिए इस सूत्र ने आकर के कहा
कि धातु का जो अवयव सुप है उसका लुक हो जाता है, तो अम का लुक हो गया। अम का लुक हो गया तो पुत्र के अच में से य बाकी रहता है। य के कारण त्र में दीर्घ ई हो जाता है, पुत्री। तो धातु बनता है पुत्रीय। और पुत्रीय धातु का लट लकार में पहले पुरुष एक वचन का रूप है पुत्रीयति। तो पुत्र अम क्यच, ये धातु संज्ञक समुदाय में अम प्रत्यय धातु का अवयव है। जब जब इस प्रकार का धातु का अवयव सुप्रत्यय आएगा, तब तक उसका लुक कर देना है। ये बात अभी हमारी समझ में थोड़ी कम आएगी, क्योंकि इस प्रकार के रूप सिद्धि प्रक्रिया की चर्चा अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। पर प्रातिपदिक के अवयव सुप के लुक का उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। कष्टश्रित राज्ञ पुत्र राजपुत्र। इसमें क्या होता था? कष्ट इस द्वितीयांत सुबंत का श्रित इस सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं द्वितीय श्रितातीत सूत्र से। तो समास हो गया। समास हो गया का मतलब क्या हुआ? कष्ट अम श्रित सु, ये जो चार शब्द समूह है, इसका नाम हो गया समास। समास संज्ञा के फल के रूप में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र, जिसको हम पढ़ चुके हैं, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पहले कष्ट प्रातिपदिक था, श्रित प्रातिपदिक था, दो प्रातिपदिक थे। कष्ट प्रातिपदिक से अम प्रत्यय हुआ, श्रित पाठ प्रातिपदिक से सुप्रत्यय हुआ। दोनों पास पास में बैठे, सामर्थ्य दिखाई दिया, तो द्वितीय श्रितातीत सूत्र ने आकर के इनका समास कर दिया। समास कर दिया का मतलब कष्ट प्लस अम श्रित प्लस सु, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सॉरी, इसकी समास संज्ञा हो गई। और समास संज्ञा होने के फल के रूप में प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो अगेन अम और सु हाथ की तरह, शरीर में जैसे हाथ है, ऐसे ही कष्ट अम श्रित सु इस समास वाले पद के अवयव बन गए। कष्ट के साथ अम जुड़ा जिस स्थिति में, तब कष्ट शरीर था और अम वस्त्र थे। उसको हटा करके आप प्रथमा विभक्ति भी रख सकते थे, तृतीया भी रख सकते थे, सप्तमी भी रख सकते थे। समास की दिशा में आप आगे बढ़ गए तो अम बदल नहीं सकते, अम को अम ही रखना पड़ेगा, द्वितीयांत ही रखना पड़ेगा। इसलिए कष्ट अम श्रित सु, इसकी समास संज्ञा हुई। समास संज्ञा के फल के रूप में प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो अम और सु प्रातिपदिक के अवयव बन गए, और प्रातिपदिक के अवयव बन गए तो इस सूत्र ने आकर के कहा कि प्रातिपदिक के अवयव बने हुए सुख का लुक हो जाता है, अर्थात अदर्शन हो जाता है। तो अम का आदर्शन हो गया, सु का आदर्शन हो गया, कष्ट और श्रित दो ही बचे। दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा थी। प्रातिपदिक संज्ञा थी तो फिर वापिस प्रथमा विभक्ति का सु आ गया, तो शब्द बन गया कष्ट श्रित। तो ये रूप आपको थोड़ा समझ में आएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, प्रत्येक समास वाले पद में उपयोगी बनेगा। जब जब समास होगा, जिन दो पदों का, चार पदों का, 10 पदों का समास हुआ है, वो समास संज्ञा वाले शब्द समूह प्रातिपदिक संज्ञा को प्राप्त करेंगे।
और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, बीच में आने वाले सभी सुप प्रातिपदिक के अवयव बनेंगे, और प्रातिपदिक के अवयव बने हुए उन सुप का सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र से लुक हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा। तो देखिए, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र का आधा हिस्सा, धातु की बात अभी नहीं करते, प्रातिपदिक की बात करते हैं। समग्र संस्कृत भाषा में जिस जिस जगह पर इस सूत्र की उपयोगिता है, आंखें बंद करके हम देख सकते हैं, और इस दर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस जिसका समास होगा उनमें बीच में कोई सुबंत पद नहीं रहेगा, क्योंकि उसका लुक हो जाता है। इस दृष्टि से आप इस सूत्र को देखेंगे तो जब जब प्रसंग आएगा इस सूत्र की स्मृति आपको होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अदि प्रभृतिभ्य शपः, एक और सूत्र आया। अदि प्रभृतिभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन, शपः षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है, तीन पद हुए, तीनों पदों को साथ में रख दिया। अदि प्रभृतिभ्य शपः लुक, भवती क्रियापद अपनी ओर से डाल दिया। ये स्वाभाविक सूत्रार्थ है, पाणिनि के मुख से निकला हुआ सूत्रार्थ है। वृत्तिकारों ने इसमें थोड़ा विस्तार करने के लिए सूत्रार्थ बनाया। अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य शपः लुक भवति। पाणिनि ने कहा अदि प्रवृत्तिभ्य, वृत्तिकारों ने उसको व्याख्यायित करके, उसका थोड़ा विस्तृत आख्यान करके, अदादि गण है, उस गण में जो धातु पढ़े गए हैं उन धातुओं से उत्तर में शप प्रत्यय आया हो तो उस सब प्रत्यय का लुक होता है। इस प्रकार का सूत्रार्थ करके दिया। तो अदादि गण में पठित धातुओं से परे जो शप प्रत्यय आता है उसका लुक होता है। अभी ये बात भी थोड़ी थोड़ी कम समझ में आएगी, क्योंकि सब प्रत्यय कब आता है, कैसे आता है। तो देखिए, ये इस तरह से हम इस बात को याद रखेंगे। पहली बात, अद धातु धातु पाठ के द्वितीय गण में, जिस द्वितीय गण को अदादि गण भी कहा जाता है, पठित है। एक बात। दूसरी बात, इस अद धातु से वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट प्रत्यय की प्राप्ति होती है। इसके लिए जो सूत्र है वो तीसरे अध्याय में आएंगे। बस हम आने वाले सत्र से तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। लट प्रत्यय में से अ और ट की संज्ञा हो जाती है, बाकी रहता है ल। इस ल के स्थान में विवक्षा के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में टिप आदेश होता है। प्रथम पुरुष क्या है, एक वचन क्या है, टिप क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः इत्यादि सूत्रों में। अब ये जो तिप प्रत्यय है उसकी सार्वधातुक संज्ञा है, ये पढ़ना बाकी है। पिछले पाठ में आर्ध धातु को समझाने के लिए सार्वधातुक संज्ञा को भी समझाया था, तो कोई बात नहीं है। अध धातु से वर्तमान काल में लट आया, लट के स्थान में तिप हो गया। इस तिप की सार्वधातुक संज्ञा है।
सार्वधातुक संज्ञा के फल के रूप में कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय हुआ, तो अद धातु से ती प्रत्यय आया, और ती प्रत्यय के पर में रहते अद धातु से शप प्रत्यय हुआ, तो क्या बना? अद प्लस शप प्लस ती। ती प्रत्यय के परे रहते जो शप प्रत्यय आया, उस शप प्रत्यय का इस सूत्र से लुप्त कर दिया गया, अर्थात अदर्शन कर दिया गया। तो बाकी रहा अद और ती, दोनों मिलकर के अति इस रूप के रूप में प्रयुक्त होते। इस बात को फॉर्मल व्याकरण में, फॉर्मल ग्रामर में अद धातु है, विकर्ण प्रत्यय शून्य है, और अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ती, रूप बन गया अति। इस तरह से पढ़ाते हैं। पठती क्रिया की रूप सिद्धि कैसी होती है? तो कहते हैं पठ धातु है, पहले गण का है, इसलिए अविकर्ण प्रत्यय हो गया, और वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ती है, तो पठ प्लस अ प्लस ती बराबर पठती बन गया। ये फॉर्मल व्याकरण की बातें, ये कुछ समय तक तो ठीक चलेंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेडिशनल व्याकरण जो पाणिनि के सूत्रों से हम पढ़ते हैं, वो बहुत ही पद्धति से, सिस्टेमेटिक रूप से हमें 2000 धातुओं की वर्तमान काल की रूपावली के दर्शन करा देता है। थोड़े ही दिनों में हम इस प्रकार की योग्यता पा सकेंगे एक साथ। वर्तमान समय में हम जितना अष्टाध्यायी पढ़ चुके हैं, वहां तक हम रिटेल व्यापारी हैं। अब थोड़े ही दिन के बाद, थोड़े ही पाठों के बाद, 12-15 पाठों के बाद हम होलसेल के व्यापारी बन जाएंगे, एक साथ हजारों पदों की सिद्धि करेंगे। तो हमारे अंदर जो विशेषता आने वाली है, उस विशेषता का आज थोड़ा सा आभास आपको करा दिया गया है। इस आभास को ध्यान में रखने के लिए ये 4-5 स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी हम वाक्य सिद्धि की बात नहीं कर रहे, अभी पद सिद्धि की बात कर रहे हैं। पद सिद्धि में प्रारंभ बिंदु दो है, एक प्रातिपदिक और एक धातु। प्रातिपदिक से भी प्रत्यय जुड़ेगा और धातु से भी प्रत्यय जुड़ेगा, ये एक बात है। संस्कृत, प्रारंभिक संस्कृत पढ़ने वाले हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, आ सकती है। दूसरी बात, प्रातिपदिक से जो प्रत्यय जुड़ेंगे उसके कुल मिला करके 5 प्रवाह हैं। देखिए, 3 प्रवाह इस स्लाइड में बताए हैं, दूसरी तीसरी में 2 और प्रवाह बताए हैं, कुल 5 प्रवाह हैं। तो प्रातिपदिक के साथ आप 5 प्रकार के प्रत्यय जुड़ने की संभावना को याद रखना है, संख्या याद रखनी है। प्रातिपदिक से कुछ प्रत्यय जुड़ेंगे सुख के रूप में 21। इसी प्रातिपदिक से कुछ प्रत्यय जुड़ेंगे जिसको स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय कहते हैं, वो टाप और गीप, संक्षेप से कहे तो आ और ई के रूप में है। प्रातिपदिक से कभी हमने पुत्री यति रूप देखा, तो पुत्र प्रातिपदिक है, उससे क्यच प्रत्यय जुड़ गया, पुत्रीय बन गया, ये पुत्रीय धातु बन गया। इसलिए
धातुत्वोत्पादक प्रत्ययों का एक तीसरा समूह भी पद सिद्धि के रूप में हमारा लक्ष्य है। चौथा, प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय आ गया, फिर समास की प्रक्रिया चलेगी। ये एक प्रवाह है, चौथा प्रवाह है। पांचवा, प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय आ गया, तद्धित प्रत्यय होगा। इस प्रकार से प्रातिपदिक से हम ऐसा कहें कि प्रातिपदिक रूपी गंगोत्री से 5 प्रकार के पदों का प्रवाह बहेगा। फिर से, प्रातिपदिक नाम की गंगोत्री से एक प्रवाह सुबंत प्रत्ययों का, दूसरा प्रवाह स्त्रीत्वबोधक प्रत्ययों का, तीसरा प्रवाह धातुत्वोत्पादक प्रत्ययों का, चौथा प्रवाह सामासिक पदों की रूप सिद्धि करेगा, और पांचवा प्रवाह तद्धितांत प्रत्ययों की रूप सिद्धि करेगा। ये आपको याद रखना है। कौन सा शब्द किस प्रवाह में तैर रहा है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया सरलता से हमारी समझ में आएगी। तो प्रातिपदिक के साथ 5 की संख्या याद रखिए। फिर दूसरा धातु है। धातु से जुड़ने वाले प्रत्ययों के 3 प्रवाह हैं। एक है लकार प्रत्यय का प्रवाह, दूसरा है कृत प्रत्यय का प्रवाह, और तीसरा प्रवाह है उसको सन्नादि प्रत्ययों का प्रवाह कहेंगे। तो धातु से आप पद सिद्धि करने बैठेंगे तो 3 प्रवाह हैं, और प्रातिपदिक से पद सिद्धि करने के लिए बैठेंगे तो 5 प्रवाह है। 5 और 3 कुल 8 प्रवाह है। इसलिए भूतकाल में वर्ष मुझे याद नहीं आ रहा है, 93 या 94 का वर्ष था, बेंगलोर में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मैंने लेख पढ़ा। उसमें मैंने ये प्रतिपादित किया था कि अष्टाध्यायी के 8 अध्याय इसलिए पाणिनि ने निश्चित किए हैं क्योंकि 8 प्रकार के पदों के प्रवाह अष्टाध्यायी में बह रहे हैं। तो ये एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मैं तो ये आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि प्रातिपदिक के साथ 5 की संख्या याद रखनी है, धातु के साथ 3 की संख्या याद रखनी है। प्रातिपदिक के साथ जो 5 की संख्या आपने याद रखी, उसके 5 प्रवाहों को भी याद कर लेना है। सुबंत का प्रवाह, स्त्रीत्व बोधक बोधक प्रत्ययों का प्रवाह, धातु तो उत्पादक पदों का प्रवाह, सामासिक पदों का प्रवाह, और तद्धित प्रत्यांत पदों का प्रवाह। और धातु से निकलने वाले 3 प्रवाह, लकार प्रत्यय वाला प्रवाह, कृत प्रत्यय वाला प्रवाह, और सन्नादि प्रत्यय वाला प्रवाह। ये 8 प्रवाह में शब्द, बल्कि पद तैर रहे हैं। सबसे पहले हमको मालूम हो जाना चाहिए कि हम किस प्रवाह में तैरने वाले पद की रूप सिद्धि प्रक्रिया कर रहे हैं। तो स्वाभाविक हो जाएगा कि जिस प्रवाह में हम तैर रहे हैं उसी प्रवाह के अनुरूप प्रक्रिया को हमें याद रखना है। बाकी के 6 प्रवाह हमारे काम के नहीं रहते। इस तरह से हम अपने रूप सिद्धि प्रक्रिया के कार्य को संयमित, नियमित, व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में प्रातिपदिक आपने लिया राम, तो रामः रामौ रामाः, इस प्रकार की पदावली बनेगी। स्त्री प्रत्यय में अज से अजा इत्यादि शब्द, कुमार से कुमारी। धातुत्वोत्पादक प्रत्यय में पुत्रीयति, चिकीर्षति, पिपठिषति, पापठ्यते, ये प्रवाह है। समास में राजपुत्र है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं।
तद्धित प्रत्यय पढ़ना बाकी है, वासुदेव, भारतीय इत्यादि। धातु से आने वाले प्रत्ययों में लकार प्रत्यय का प्रवाह पठती आदि क्रियापदों को सिद्ध करेगा। कृत प्रत्यय का प्रवाह पठितवान, पठितः, पठितवान, पठित्वा, पठितुम इत्यादि, पठन, ये प्रकार के रूप सिद्धि की प्रक्रिया चलेगी। और धातु से सन्नादि प्रत्यय होते हैं, वो पिपठिषति, पापठ्यते, पापठीति, पाठयति इत्यादि रूप सिद्धि की प्रक्रिया में चलेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 8 प्रकार के रूपों की सिद्धि पाणिनि अष्टाध्यायी करके देता है। अब इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो कहाँ काम करेगा? तो एक तो यहां काम करेगा क्योंकि प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय आया, सुप प्रत्यय के बाद क्यच प्रत्यय आया, उस क्यच प्रत्यय के कारण पुत्र से आने वाला अम प्रत्यय धातु का अंग बन गया। सुप धातु प्रातिपदिकयो ने उस द्वितीय विभक्ति के अम प्रत्यय का लुक कर दिया और पुत्रियति रूप सिद्धि को हमें करके दिया। और राजपुत्र हमें राज, राजन प्लस गस, पुत्र प्लस सु, इस अवस्था में समास हो गया। राजन गस पुत्र सु, ये प्रातिपदिक बन गया। राजन से आया हुआ षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय, पुत्र से आया हुआ प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय प्रातिपदिक का अवयव बना। अवयव बना तो इस सूत्र से लुक हो गया। अब इतनी बात यदि आपकी समझ में आ गई हो तो राम इत्यादि पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो कहीं पर भी काम में नहीं आने वाला, अजा में काम में नहीं आने वाला, उत्तरीयति और राजपुरुषों में काम में आने वाला है। इसी तरह से तद्धित में भी काम में आएगा, ये मैंने आपको बताया नहीं है। पर जब तद्धित प्रक्रिया पढ़ेंगे अपने आप सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो की प्रवृत्ति वहां दिखाई देगी। धातु से बनने वाले पठति, पठितवान, पिपीसी, पिपठिषति इत्यादि में सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो की कोई सीधी गुंजाइश नहीं है। तो धीरे धीरे अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि इन 8 प्रवाहों में से हम किस प्रवाह के पद की सिद्धि कर रहे हैं और उस प्रवाह में उपयोगी सूत्र कौन कौन से हैं, ये हमारे दिमाग में आकारित होने लगेगा, धीरे धीरे आकारित होने लगेगा। और जैसे ही ये बातें आकारित होने लगी तो हम पाणिनि को समझने के लिए अधिकारी बन गए। अधिकारी तो पहले भी थे, अब हम जिस प्रकार के अधिकारी बने हैं उसकी विशेषता ये है कि अब हमको गुरु की जरूरत नहीं है, हम स्वयं पढ़ेंगे और स्वयं पाणिनि को समझेंगे, तो स्व सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा आपको। तो बस थोड़ी राह आपको देखनी है। तो ये 5 स्लाइड भी आपको ध्यान से याद रखनी है। अब इसी परंपरा में सूत्र आया यंगो चीच, यंग अची च, बहुलम और लुक की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है अची प्रत्यय परतः यंग बहुलम लुक भवति। अब आपको ये जिज्ञासा हुई होगी कि ये जो अचिभम सूत्र है वो किस प्रकार के रूप सिद्धि प्रवाह में उपयोगी होगा। तो ये सन्नादि प्रत्यय वाला जो रूप प्रवाह है
इसमें ये सूत्र उपयोगी होगा। ये बातें धीरे धीरे आपके ध्यान में आती रहेंगी। तो कहता है अच प्रत्यय के परे रहते यंग प्रत्यय का लुप हो जाता है। यंग प्रत्यय किस धातु से, किस अर्थ में, कहाँ कहाँ होता है, ये हम आने वाले वर्ग में पढ़ेंगे। पर किसी भी धातु से यंग प्रत्यय आ गया और उस यंग प्रत्यय के बाद में अच प्रत्यय आ गया तो यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है। इस सूत्र में बहुलम की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाणिनि ने जो विधि किए हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक नित्य विधि है जिसके लिए सूत्र में कोई पद नहीं, कोई विशेष निर्देश के बिना यह होता है कहा गया है, वो नित्य विधि। दूसरे प्रकार की विधि विकल्प विधि है। उसके लिए वा, विभाषा, अन्यतरस्याम, विकल्प से, ऐसे शब्द का प्रयोग होगा। और तीसरे प्रकार का विधि है वो बहुलम विधि है। बहुलम विधि विचित्र प्रकार का विधि है। कहा है वह नहीं भी होता है, कहा है वह होता है, कहा है उससे हट करके भी विधि होता है। तो इस सूत्र में अच प्रत्यय के परे रहते यंग प्रत्यय के लुक का विधि कहा गया है। और यह विधि बहुल करके है, इसलिए अच प्रत्यय पर में नहीं होगा तो भी यंग प्रत्यय का लुक हो जाएगा। इसलिए नीचे ध्यातव्य है करके लिखा है बहुल ग्रहणात अनचि अपि भवति, अर्थात बहुल करके विधि किया गया है, अतः अच परे न होने पर भी यंग का लुक हो जाता है। यंग का लुक हो जाता है तो पापठीति, पापठीति, पापठीति इत्यादि रूप बनते हैं। यंग है तो रूप बनेगा पापठ्य थे, पापठ्य थे, पुनः पुनः पढ़ता है, वारंवार पढ़ता है। इस सूत्र से यंग चला जाएगा तो रूप बनेगा पापठीति। इस प्रकार की रूपावली का परिचय अभी अपना नया नया है। तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ेंगे प्रारंभ में ही इस प्रकार की रूप सिद्धि प्रक्रिया का हमें बोध होता रहेगा। तो आज आपको जिन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं उनमें से इसमें से किस प्रकार के रूप सिद्धि प्रवाह में ये सूत्र उपयोगी होगा, इतना आत्मचिंतन करते हुए पता लगाना है। ज्योत्यादिभ्य श्लूह, एक और सूत्र आया। इसका अर्थ है ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य शपः श्लू भवति। ज्योत्यादि गण पठित धातुओं से उत्तर में जो शप प्रत्यय होता है उसका श्लू हो जाता है। ये श्लू क्या है? प्रत्यय के अदर्शन की श्लू संज्ञा है। ये हम पहले अध्याय के पहले पाद में पढ़ चुके हैं। वहां जो पढ़ा था वो यहाँ उपयोगी हो रहा है। प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, इसको हम कैसे समझेंगे? तो जैसे अदि प्रभृतिभ्य शपः सूत्र को समझा था उसी प्रकार से इसको भी समझना है। हु धातु धातु पाठ के तृतीय गण में जिसे ज्योत्यादि गण भी कहा जाता है पठित है। इस हु धातु से वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट प्रत्यय, लट में से ल बाकी रहा, ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय हुआ। तिप की सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक संज्ञा के फल के रूप में कर्तरी शप से शप प्रत्यय हुआ, तिप के परे रहते। तो बन गया हु प्लस शप प्लस ती। ये जो शप प्रत्यय आया इस शप प्रत्यय का इस सूत्र से श्लू कर दिया गया, अर्थात अदर्शन कर दिया गया। अब
श्लू बोल करके अदर्शन किया गया है। अदर्शन करने के लिए तीन अलग अलग संज्ञाएं हैं, लुक, श्लू और लुक। लुक कह करके अदर्शन करेंगे तो उसका एक और फल मिलेगा। श्लू कह करके अदर्शन करेंगे, उसके फल की दिशा दूसरी होगी। लुप कह करके किसी प्रत्यय का दर्शन करेंगे तो उसके फल की प्रक्रिया का प्रवाह अलग होगा। तो लुक करें, लू करें कि लुप करें, प्रत्यय का आदर्शन ही होगा। पर ये अलग अलग तीन शब्द संज्ञाओं का प्रयोग करके पाणिनि ने नेक्स्ट स्टेप पर, दूसरे चरण पर अलग अलग कार्यों का विधान किया गया है। तो श्लू का अर्थ भी अदर्शन ही है, पर श्लू कह करके अदर्शन किया इसलिए धातु का द्वित्व हो जाता है। मूल धातु था हु हो गया, हु हो करके रूप बना जुहोती। तो ये जुहोती की पूरी रूप सिद्धि प्रक्रिया तो हम आगे पढ़ेंगे, पर फॉर्मल व्याकरण में कैसे पढ़ाया जाता है। हु धातु का, हु धातु तीसरे गण का है, तीसरे गण में कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं है, जैसे दूसरे गण के बारे में कहा गया। पाणिनि की दृष्टि ये है कि हर गण में पहले शप प्रत्यय आएगा, फिर कहीं शप का लुक हो गया, एक सूत्र पढ़ गए अपने, अदि प्रवृत्ति पे शपः, कहीं शप का श्लू हो गया, ये पढ़ रहे हैं हम। आगे चल करके पढ़ेंगे तो शप को हटा करके स्नु हो जाएगा, कहीं स्नम हो जाएगा, इत्यादि रूप से पाणिनि ने तिगंत रूपों की पद सिद्धि प्रक्रिया की व्यवस्था की। तो पाणिनि की दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे तो एक साथ सारे तिगंत रूपों की रूप सिद्धि प्रक्रिया आपकी आंखों के सामने हस्तामलकवत प्रकट हो जाएगी। ये सूत्र है, गाति स्था गूपा भुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु। इस सूत्र का अर्थ है कि इतनी धातुएं याद रखना आप, गा, स्था, घू ये धातु नहीं है, घू ये संज्ञा है कुछ धातुओं की। इसके लिए हम सूत्र पढ़ चुके हैं, दाधा ग्वदा, पा धातु और भू धातु। इन धातुओं से पर में आने वाला परस्मैपद पद का सिच प्रत्यय, उसका भी लुक हो जाता है। तो गा धातु से सिच प्रत्यय आया, उसका लुक हो गया तो रूप बना अगात, अस्थात, दात। अभी आपको कुछ याद न रहे तो कोई बात नहीं है। यह सूत्र 8 प्रकार के रूप सिद्धि प्रक्रिया के जो प्रवाह हैं, इन प्रवाहों में कहाँ काम आ रहा है, इसका आपको, इसका बोध आपको हो जाना चाहिए। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो छठा प्रकार का प्रवाह है, यहां ये सूत्र काम में आएगा, बाकी कहीं पर भी उसकी उपयोगिता नहीं। तो ये पठती इत्यादि 10 लकार के रूपों में एक प्रकार के रूप हैं, जिनमें गाति स्था गूपा भूभ्य सिंचः परस्मैपदेषु काम में आएगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र है, तनादिभ्यः तथा सो। इसका भी अर्थ है, तनादि धातुओं से उत्तर सिच का विकल्प से लुक होता है, तथा सो हो परतः। ऊपर वाले सूत्र ने परस्मैपद पद के सभी प्रत्ययों को पर में रहते हुए लुक का विधान किया। इस सूत्र ने परस्मैपद पद के त और थास, इन प्रत्ययों को ही निमित्त बनाया।
त और थास प्रत्यय पर में होंगे, तभी तनादि गणपठित धातुओं से उत्तर में आने वाले सिच का लुक होगा, और वो भी विकल्प से होगा। एक बार लुक हो जाएगा तो अतत रूप बनेगा, लुक नहीं होगा तो अतनिष्ठ रूप बनेगा। तो ये दो प्रकार के रूपों को सिद्ध करने वाला सूत्र है। अभी आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आया हो तो आप क्षमा के पात्र हैं, पर इतना तो याद आना ही चाहिए कि ये सूत्र जो है वो इन रूप सिद्धि प्रवाहों में कहाँ उपयोगी होगा। तो अगेन वो छठे प्रकार की रूप सिद्धि प्रक्रिया का जो प्रवाह है उसी में उपयोगी होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से एक सूत्र है आमः। आमः प्रत्ययस्य उत्तरस्य लेर लुक भवति। आम प्रत्यय से पर में आए हुए ली का लुक हो जाता है। उदाहरण, ईहान चक्रे, ऊहान चक्रे, इक्षान चक्रे। ली का मतलब लिट लकार का ली है। तो इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ये किस प्रवाह के रूप को सिद्ध करने के लिए व्यवस्था दे रहा है। तो अगेन छठा प्रवाह जो है पठती इत्यादि 10 लकार के रूपों का, उसमें उपयोगी होगा। तो आज इतना रखते हैं। एक बाद में जो 2-3 सूत्र हैं वो पाठ हम आने वाले पाठ में करेंगे। तो देखिए, आज हमने एक यत्न किया है कि रूप सिद्धि की प्रक्रिया में रूप से पाणिनि अष्टाध्यायी कितने प्रकार के रूपों को सिद्ध करता है। 8 प्रवाह है। एक गंगोत्री, एक जमुनोत्री। प्रातिपदिक को गंगोत्री मानो, धातु को जमुनोत्री मानो। गंगोत्री में से 5 प्रवाह निकलेंगे और जमुनोत्री अर्थात धातु में से 3 प्रवाह निकलेंगे। आपको याद रखना है कि जिस रूप की मैं सिद्धि करने के लिए बैठा हूं वो रूप इसमें से किस प्रवाह का है। ये आपकी समझ में आ गया तो आपके पास पाणिनि अष्टाध्यायी को समझने का पास आ गया है। अब आप किसी भी स्टॉल पे जाइए और जो खाना खाना है खाइए, जो नाश्ता करना है खाइए। आपको प्रवेश हो गया है। अंदर जितने भी खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, जितने भी सूत्र लगे हैं, उसके उपयोग करने का आपके पास हक आ जाता है, अधिकार आ जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।